सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये पूरी केमिस्ट्री में, जैसे आपकी बॉडी में ब्लड है, हर जगह है, वैसे ही पूरी केमिस्ट्री में ये एटॉमिक प्रॉपर्टी ब्लड की तरह बिखरी हुई है। सब जगह कुछ ना कुछ ये टांग अड़ाएगी और चीज़ों का ऑर्डर, चीज़ों का बिहेवियर चेंज कर देगी। सो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, लिखना है, मेमोराइज करना है चीज़ें। तो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमारा एक सिंबल होता है काय, सिंबल है इसका काय, ठीक है, चाय नहीं, ची नहीं, काय। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन समझते हैं, क्या है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एक टेंडेंसी है, किसका, बॉन्डेड एटम का टेंडेंसी है। किसका, किस चीज की टेंडेंसी, टू अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड पेयर। और शेयर्ड पेयर के लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर of electrons. So it is the tendency of a bonded atom to attract or pull the shared pair or bond pair of electrons towards itself. ऐसा लिख दो थोड़ा सा, पुल करता है तो अपनी तरफ ही पुल करता है वैसे by default, electrons towards itself. तो हमको पता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग। तो शेयर्ड पेयर जो है वो दोनों एटम्स के बीच में लिखा जाता है। मान लो ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं, इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना रखा है, लेट्स से म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है इन शेयरिंग, तो वी एज्यूम कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे ए और बी दोनों का इक्वली राइट होना चाहिए। इक्वल शेयरिंग है तो राइट भी, बट व्हेन वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, समटाइम्स वी सी कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेंडिंग मोर टाइम ओवर ए देन बी। मतलब इस बॉन्ड पेयर को, ये बीच में बॉन्ड बनाने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसी का नाम है बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर, जो हमने डेफिनेशन में टर्म यूज किया है, बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर, इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। सो इसमें क्या दिख रहा है, बॉन्ड पेयर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन फिर से रीड करो, क्या लिखा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इस एग्जांपल में किसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लिया है, ए ने। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है, इन दोनों में फिलहाल ए के पास है। तो ये अगर मैं देख रहा हूं तो आई कैन से दैट ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। बट अगर मैं ऐसे देख रहा हूं कि जो बॉन्ड पेयर है वो बी की तरफ शिफ्ट हो गया है, एग्जैक्टली बीच में होना चाहिए बट बीच में ना होके किधर शिफ्ट हो गया है, तो नाउ आई कैन से दैट बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो बॉन्ड पेयर को कौन खींच रहा है अपनी तरफ, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर ले, जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर ले, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर ले, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड इट इज अ टेंडेंसी, इट इज नॉट एनर्जी लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज अ टेंडेंसी। जिससे आपका गुस्सा है, गुस्से का टेंडेंसी होता है, गुस्से का कोई मेजरमेंट नहीं होता। भाई घर में कौन ज्यादा गुस्सा करता है, मम्मी या पापा?
आंसर नहीं लेना चाह रहे, बट तुमको पता है ना कौन ज़्यादा गुस्सा करता है, मम्मी या पापा? फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट। झूठ नहीं बोलना है। हाँ, तो गुस्से की क्या होती है टेंडेंसी? क्या पापा गुस्सा नहीं करते? अरे चलो, कोई एक गुस्सा ज़्यादा करता है, एक थोड़ा कम करता है, तो गुस्सा तो दोनों को ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की है, बट किसको ज़्यादा है वैसा। तो घर में पर्दे का कलर क्या होगा ये कौन डिसाइड करने वाला, मम्मी या पापा? तो चल किसकी रही है? तो पापा होंगे चीता घर से बाहर, बट घर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ ठग लाइफ किसकी चल रही है? पापा की नहीं चल रही। तो वैसे ही जब बॉन्ड बनता है, बेशक म्यूचुअल शेयरिंग है, तो भी कोई ना कोई एक एलिमेंट उस बॉन्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो हम बोलते हैं दैट एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। अब इसकी वजह से कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं H और H की बात करूं, इनके बीच में शेयरिंग हुई है, तो क्या ये दोनों एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं या सेम एलिमेंट के? तो ये दोनों इक्वली बेईमान है, मींस इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ना इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर सकता हूं, नहीं। और अगर अभी थोड़ा सा बॉन्ड नहीं पढ़ा, बॉन्ड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनका, वो कैसा है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर बोथ द एटम्स। बट यही बॉन्ड अगर HCl होगा तो Cl को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देखते हैं हम लोग। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किधर शिफ्टेड है? मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड करेंगे? क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन इज, तो जो हम वर्ड यूज करते हैं पुल द शेयर्ड पेयर, पुल द शेयर्ड पेयर, उसका मीनिंग क्या है? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल नहीं रहता, कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिकल। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा किधर है? क्लोरीन की तरफ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बट जब यही क्लोरीन गलती से फ्लोरीन के साथ फंस जाए, अब कौन है बड़ा बेईमान? फ्लोरीन सबसे बड़ा बेईमान है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो जब मैं फ्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो किधर हो जाएगा अभी? तो इट इज़ ए टेंडेंसी। तो मैं बोलूँगा हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, और क्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे मान लो पॉलिटिशियंस को ले लेते हैं, एक होता है गली का नेता, एक होता है कॉरपोरेटर, फिर एक होता है आमदार, एक होता है खासदार, फिर एक होता है मिनिस्टर, फिर एक होता है चीफ मिनिस्टर, फिर होता है एक सेंटर का मिनिस्टर, फिर होता है प्राइम मिनिस्टर। तो पावर किधर शिफ्ट होता जा रही है? प्राइम मिनिस्टर की तरफ, आई होप। तो अब मैं बोलूं कि कोई गली का नेता है और मैं हूं, तो कौन ज़्यादा पावरफुल है? ऑब्वियसली गली का नेता। गली का नेता है और कॉरपोरेटर है तो कॉरपोरेटर के पास ज़्यादा पावर है। सो इट्स अ टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर। समझ गए? तो पावर किधर शिफ्टेड है? जो ज़्यादा पावरफुल है। इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्टेड है? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा। और ये कब पता चलेगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मैं पावरफुल हूं या कॉरपोरेटर? कैसे पता चलेगा? लड़ाई करवा दो। तो जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक यू कांट से कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करनी है किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है, तो मुझे क्या करवाना है? उनका बॉन्ड बनवाना है। क्या करवाना है? बॉन्ड बनवाना है। बॉन्ड बनवाना है। और बॉन्ड बना के जो बॉन्ड पेयर को ले जाएगा, तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो दुल्हनिया ले जाएंगे वो दिल वाले। दुल्हनिया यहां पे क्या है? बॉन्ड पेयर।
और दिल वाले कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दिल वाले दुल्हनिया नहीं ले जाएंगे, कैसे याद रखना है अपने को? जो दुल्हनिया ले जाएंगे वो दिल वाले। तो जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, इट इज नॉट एनर्जी, इट इज टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर। अब शेयर्ड पेयर के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, जब शेयर्ड पेयर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, अब तुम बचपन में जो भी पढ़ के आते हो उसके बेसिस पे चीजें जज करते हो, बॉन्ड वो सब, बट वो अभी काम नहीं करता। बचपन में आपने आइसबर्ग का टिप भी नहीं देखा था ठीक से। तो अब अपना माइंड एकदम खुला रखना और पुरानी नॉलेज को साफ कर देना, डिलीट कर देना। तुम क्या पढ़ के आए हो बॉन्ड के बारे में, आई डोंट नो। अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं मैच करता है तो पुराना वाला डिलीट कर दो, इरेज कर दो आपकी मेमोरी से, ठीक है। तो जब एक टर्म पढ़ोगे आप आगे चल के, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, होमो मतलब क्या होता है? सेम। तो इमेजिन करो दो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, ये आपस में जुड़े हुए थे, इनके बीच में एक शेयर्ड पेयर था। अब फिजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। फिजन मतलब टूटना, ब्रेक होना। होमो मतलब सेम। तो अगर जो बॉन्ड टूट रहा है इनका वो ऐसे टूटे कि दोनों क्या ले जाएं, एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या ले जाएं, एक एक इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिजन। ये कब होगा? ये कब होता है? व्हेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड वाई इज स्मॉल। अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है? छोटू है, तो क्या होगा? बॉन्ड टूटते वक्त एक इलेक्ट्रॉन एक्स ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वाई ले जाएगा। इनको अभी हम लोग टर्म यूज करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ये चीजें तुम बार बार ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो अगर मेरे पास अगेन एक्स और वाई का बॉन्ड बना हुआ है सेम, बट अब क्या हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो इलेक्ट्रॉन्स का, क्या हो? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक एलिमेंट अपने साथ लेके चला जाए। तो यहां दो पॉसिबिलिटीज होती हैं बेटा इसकी। अगर x दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा तो x पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और y इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला गया तो y पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, y पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले गया अपने साथ? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन फर्स्ट केस दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया अपने साथ? x। तो ये कब होगा? इफ x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन y, तो पहला केस होगा। और दूसरा केस कब होगा? इफ y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x, y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x। तो अगर बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो तो होमोलिटिक फिजन होगा एंड फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई तो हेट्रोलिटिक फिजन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कंप्लीटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। इफ x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो x विल टेक both the electrons, so x will become negatively charged and y will become positively charged. And if y is more electronegative, y will take both the electrons, so y will become negatively charged and x will become. So this thing is happening only because of difference of electronegativities. समझे? ये चीजें तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे,
तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई स्पीशीज़ बनी है उसको हम कैटायन बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ बनी है उसे हम अनायन बोलेंगे। सिंपल है। तो हेटेरोलिटिक फिजन में कैटायन एनायन बनते हैं, होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे और हेटेरोलिटिक फिजन से कैटायन एंड अनायन बनते हैं। ठीक है। सो इट इज अ टेंडेंसी। ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमको लिखना है डिफरेंस किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली प्रिंट होना चाहिए आपकी मेमोरी में। एग्जामिनर फ़ायदा उठाता है, दोनों को सेम सेंस में यूज़ करने की कोशिश करेगा। सो इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड, तो जजमेंट में एरर आएगा, क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाने वाले हमारे। सो बहुत क्लियरली ध्यान से पढ़ना है दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली चीज़ ये क्या है, इट इज़ अ टेंडेंसी किस चीज़ की, खींचने की, क्या, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, इट इज एनर्जी चेंज दैट takes place when an isolated gaseous atom gains an electron। तो ये टेंडेंसी है, ध्यान रखना, ये एनर्जी है। टेंडेंसी की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे आपका गुस्सा करना या आपका चीटिंग करना, बेईमानी करना पैसे की, इसका कोई यूनिट होता है क्या, या झूठ बोलना, बोलता ये झूठा आदमी है। अभी झूठा होने की कोई यूनिट होती है, ये झूठा है 10 किलो झूठा है, ये 5 मीटर झूठा है, ये 3 मीटर झूठा है। तो मीटर या किलो यूनिट्स हैं। अभी झूठा होना टेंडेंसी होता है, इसका क्या ही यूनिट लगा दोगे, होता है क्या कोई यूनिट, नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। और इसका यूनिट होता है, इट हैज़ यूनिट्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की यूनिट्स होती हैं जैसे किलो जूल पर मोल, बेटा किलो कैलोरी पर मोल, जो भी दिया हो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका कोई यूनिट नहीं होता। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड एटम के लिए कैलकुलेट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये आइसोलेटेड एटम के लिए कैलकुलेट होता है, ये सिंगल एटम के लिए कैलकुलेट होता है। और इसमें आइसोलेटेड एटम के लिए कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके लिए एटम का बॉन्ड बनाना और बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना इंक्लूडेड है। ठीक है। सो ये बॉन्डेड एटम के लिए होता है और वो आइसोलेटेड एटम के लिए होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं, वाइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफेक्ट्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको अफेक्ट नहीं कर सकता, इसको करता है।
इसका जो पीरियोडिक ट्रेंड होता है किसी भी पीरियड में वो रेगुलर होता है। किसी भी पीरियड में रेगुलर होता है। और यहाँ जो पीरियोडिक ट्रेंड होता है, पीरियोडिक ट्रेंड इन अ पीरियड इज नॉट रेगुलर। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए दो चीजें हैं। पहला, ये आइसोलेटेड एटम के लिए कैलकुलेट नहीं होता, वो आइसोलेटेड एटम के लिए होता है। इसका टेंडेंसी है तो इसका कोई यूनिट नहीं है, वो एनर्जी है तो उसका यूनिट है। कौन से यूनिट्स? जो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, सिंपल। तो बेसिक 5 डिफरेंसेस हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आराम से समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। यस, दोनों में डिफरेंस है, ऐसा। So this is the difference between electron gain enthalpy and electronegativity.